तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही आम सिचुएशन के बारे में सोचिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी आती है, लेकिन जैसे ही महीने का अंत आता है हाथ एकदम खाली। कुछ ज़रूरी बिल भरे, रोज़मर्रा के खर्चे निपटाए और फिर अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या गाड़ी खराब हो गई और देखते ही देखते पूरा बैंक बैलेंस ज़ीरो। ऐसे में दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि क्या वाकई छोटे पैसों से एक आम इनकम से बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है? आज के इस एनालिसिस में हम इसी पहेली को डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल, क्या ज़्यादा इनकम से अमीरी आती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे आज तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बस एक बड़ा पैकेज मिल जाए या अगला इंक्रीमेंट लग जाए तो हमारी सारी आर्थिक चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन सच कहूं, सच्चाई इससे कोसों दूर है। अगर आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है तो वो बढ़ी हुई सैलरी बस इस कंज्यूमर वाले सिस्टम में कहीं गायब हो जाएगी। आज हर विज्ञापन, हर ऑनलाइन सेल इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इंसान जितनी तेज़ी से पैसा कमाए उससे भी ज़्यादा तेज़ी से उसे खर्च कर दे। और यहीं पर वेल्थ माइंडसेट की अहमियत समझ आती है। ये किसी बड़ी सैलरी से कहीं ज़्यादा कीमती है। ज़रा इन दो स्थितियों को देखिए। एक तरफ हाई सैलरी है लेकिन खर्चे बेलगाम हैं। नतीजा, पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है। दूसरी तरफ एक औसत सैलरी है लेकिन एक सख्त अनुशासन है। असल में बड़ी संपत्ति बनाना सिर्फ एक भारी भरकम पेचेक पाने का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से आपके व्यवहार, आपके आत्मनियंत्रण और आपकी खर्च करने की आदतों को बदलने से जुड़ा हुआ है। आर्थिक दुनिया में महान रणनीतिकार सुन त्सू का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि असली शक्ति सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली पावर तो अपने पैसों को सही दिशा देने, उन पर कंट्रोल रखने और उन्हें अपने लिए काम पर लगाने में है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आज हम वेल्थ बनाने के उन 4 ऐतिहासिक और सुनहरे नियमों पर बात करेंगे जो किसी भी इंसान के आर्थिक तनाव को एक शानदार फाइनेंशियल कंट्रोल में बदल सकते हैं। ये 4 नियम हैं: खुद को भुगतान करें, हर रुपए का हिसाब रखें, सादगी और नियंत्रण, और खामोश कमाई। शुरुआत करते हैं हमारे पहले नियम से। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। मशहूर बिजनेसमैन जॉन डी रॉकेफेलर ने अपने शुरुआती दिनों में इस रूल को अपनाया था जब उनकी कमाई ना के बराबर थी। इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी बिल भरने या दुनिया को पैसे देने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए। जी हां, सिर्फ 500 रुपए। अगर आप शुरुआत में इतनी छोटी रकम भी अलग निकालते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल आदत बनाती है। यह आपके दिमाग को एक सिग्नल देती है कि आपका भविष्य कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसी बात को दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये विचार और भी गहराई से समझाता है। जब वे टीनेज में अखबार बांटने का काम करते थे तब भी उन्होंने अपनी छोटी सी कमाई से बचत करना नहीं छोड़ा था। अपनी ही कमाई का पहला हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाना। सच कहूं तो ये अपने आने वाले कल को अहमियत देना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब जरा इस आसान से मंथली सेविंग टेम्पलेट पर नजर डालिए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, फिर शौक पूरे करते हैं और आखिर में जो चिल्लर बच जाती है उसे सेविंग्स कह देते हैं, है ना? लेकिन इस खाके में हमने गेम को पूरी तरह से पलट दिया है। पैसा आते ही आपकी पहली प्राथमिकता है खुद को भुगतान करना, यानी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग करना। दूसरी प्रायोरिटी है अपने ज़रूरी बिल भरना और तीसरी है बचे हुए पैसों से अपने शौक या इच्छाएं पूरी करना। बस इस एक छोटे से बदलाव से आपकी फाइनेंशियल लाइफ का स्टीयरिंग व्हील सीधे आपके हाथों में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ। हर रुपए का हिसाब रखें। सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैसों की कमी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। जब आपको पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहां रहा है तो वो अनजाने रास्तों से लीक होने लगता है। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में साइलेंट वेल्थ लीक्स यानी खामोश खर्चे एक बहुत बड़ी बीमारी बन गए हैं। वो रोज की ऑनलाइन फूड डिलीवरी, बाहर की महंगी कॉफ़ी, वो डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जिनका आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते और फ़ोन या गैजेट्स की महंगी ईएमआई। अलग अलग देखें तो ये खर्चे बहुत छोटे लगते हैं। अरे 100-200 रुपए ही तो हैं। लेकिन महीने के अंत में जब आप टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने चुपचाप आपके हज़ारों रुपए सोख लिए हैं। तो इस लीकेज को कैसे रोकें? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम हैं। बस एक साधारण सी डायरी या अपने फ़ोन में कोई ऐप इस्तेमाल करें और अपना हर छोटा बड़ा खर्चा उसमें नोट करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे खर्चों का पता चलेगा जो बेवजह आपका बजट बिगाड़ रहे थे। रॉकफेलर की सफलता का एक बड़ा राज यही था। वो कंजूस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो अपने पैसों को लेकर बेहद सटीक थे। उन्हें अपने एक एक रुपए का हिसाब पता होता था। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, सादगी और नियंत्रण। आज के समाज में एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो है अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने का प्रेशर। लोग सिर्फ दिखावे के लिए अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है अमीर दिखना, जहां इंसान महंगी ईएमआई के जाल में फंसा है और रातों की नींद उड़ी हुई है, और दूसरी तरफ है अमीर होना, जहां हो सकता है कोई बिना लोन की एक पुरानी कार ही चला रहा हो, लेकिन उसके जीवन में गजब की शांति और आजादी है। हमेशा याद रखिए, एक सख्त अनुशासन हमेशा एक हाई इनकम को मात दे देता है। सादगी से जीना और अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना ही असली वेल्थ है। इसी आज़ादी को फाइनेंस की भाषा में फाइनेंशियल मार्जिन कहते हैं। ये आपकी इनकम और आपके खर्चों के बीच का वो गैप है जिसे आप जानबूझकर बनाते हैं। ये मार्जिन ही आपको जीवन में फैसले लेने की ताकत और असली आज़ादी देता है। कर्ज से दूर रहने के ये खामोश फैसले ही लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाते हैं। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी नियम की, खामोश कमाई यानी साइलेंट इनकम के रास्ते बनाना। देखिए, सिर्फ खर्चे कम कर लेना काफी नहीं है, आपको पैसे आने के नए और शांत रास्ते भी बनाने होंगे। आजकल इंटरनेट पर एक अजीब सा टॉक्सिक हसल कल्चर चल पड़ा है। लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए खुद को पूरी तरह जला देना, 24 घंटे काम करना जरूरी है। ये आपको सिर्फ बिजी होने का एक झूठा एहसास देता है। लेकिन साइलेंट इनकम इसके बिल्कुल उलट है। ये शांत है, सिस्टमैटिक है और समय के साथ धीरे धीरे कंपाउंड होती है। इसका मकसद एक मशीन की तरह काम करना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल दे। अब आप सोचेंगे कि ये साइलेंट इनकम आएगी कहां से? इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें आपको बर्नआउट नहीं होना पड़ेगा। जैसे कोई फ्रीलांस काम करना, कोई डिजिटल प्रोडक्ट या टेम्पलेट्स बनाकर बेचना, या फिर आपके अंदर जो भी हुनर है उसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। ये बहुत छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये आपको सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहने की मजबूरी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। और जब आप इस एक्स्ट्रा कमाई को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मैजिक इस चार्ट में साफ दिखाई देता है। पहले महीने में ये रकम शायद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी लगे, लेकिन जब आप इस पैसे को लगातार बिना रुके इन्वेस्ट करते रहते हैं तो कंपाउंडिंग का ऐसा जादू चलता है कि पहले साल और फिर 5वें साल तक पहुंचते पहुंचते ये आपकी पूरी फाइनेंशियल तस्वीर को ही बदलकर रख देता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, वेल्थ कोई रातों रात लगने वाली लॉटरी नहीं है। ये आपके रोजमर्रा के छोटे लेकिन स्मार्ट फैसलों का रिजल्ट है। एक बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर सिर्फ और सिर्फ आपके अनुशासन, आपकी समझ और एक शांत रणनीति की नींव पर खड़ा होता है। इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, क्या आपका पैसा रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल रहा है, या वो एक वफादार कर्मचारी की तरह आपके भविष्य के लिए काम कर रहा है? सिर्फ एक बड़ी सैलरी का इंतजार मत कीजिए। आज और अभी से अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने पैसों को सही रास्ता दिखाना सीख लेता है वही अपनी जिंदगी की असली मंजिल तक पहुंचता है।